नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार बड़ी मुश्किल से उबरा है और सरकार कदम कदम पर एहतियात बरत रही है। थोड़ा थोड़ा कर रियायतों में छूट दे रही है ताकि फिर से लोगों की जान जोखिम में न पड़े। और इधर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 5 जुलाई को चिराग और पारस हजारों की भीड़ जुटाने वाले हैं। चाचा भतीजे की वर्चस्व की लड़ाई में बिहार में शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और इस दिन चाचा पारस की अलग तैयारी है तो भतीजा चिराग की अलग तैयारी। चिराग पासवान इस दिन से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और अपने चाचा पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत करेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आंख दिखाने दिल्ली गए हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने यह बात कही। इसके बाद से बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से तीखा सवाल किया है। कांग्रेस का कहना है कि दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार को 16 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आंख दिखाने दिल्ली जाना पड़ा। वहीं आरजेडी ने कहा है कि बिहार में हेल्थ सिस्टम बेहतर होने के तमाम दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सीएम खुद इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार बिहार के हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा किया है। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह बता दिया है कि चिराग पासवान के लिए उनके मन के दरवाजे खुले हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत यहाँ है। नीतीश कुमार के दुश्मन नंबर 1 चिराग पासवान तेजस्वी यादव के राजनीतिक भाई हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने उन्हें भाई कहकर संबोधित किया। तेजस्वी ने चिराग पासवान को यह एहसान भी याद दिलाया है कि आरजेडी सुप्रीमो ने वैसे समय में रामविलास पासवान की राजनीति को बचाया था जब एलजेपी में ना कोई सांसद रह गया था और ना ही कोई विधायक। तब लालू प्रसाद ने आरजेडी कोटे से रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। साथ ही दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी के नेता मुखर होने लगे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जनसंख्या कानून लागू करने की बात कर रहे हैं और तल्ख लहजे में गिरिराज सिंह ने कई मंचों से इसकी वकालत की है। गिरिराज सिंह ने तो हाल में यहां तक कह दिया कि 70 के दशक में भारत की जीडीपी चीन से ज़्यादा थी और आज चीन की जीडीपी भारत से 3 गुना है। उसने संसाधनों के संरक्षण के लिए जनसंख्या को नियंत्रित किया और विकास पाया है। भारत में भी विकास और सामाजिक समरसता के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगली खबर, बोधगया प्रखंड के गावा पंचायत के जानी बीघा गांव में महादलित परिवार के 3 युवक सूअर के बच्चे को बचाने के चक्कर में कुएं में डूबकर मर गए। इस घटना से गांव में कोहराम मचा है। तीनों युवकों के शव को पुलिस की मौजूदगी में निकाल लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है और दोपहर गांव में एक कुएं के निकट घूम रहे सूअरों के झुंड में से एक सूअर का बच्चा कुएं में गिर गया था। इसके बाद ये तीनों की मौत हो गई। अगली खबर, एनडीए में बिहार की सियासत यूपी के रास्ते तय की जाएगी। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को बड़े सम्मान के साथ शामिल कराया जाएगा। और इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के समीकरण को बीजेपी दरअसल यूपी चुनाव में लगाने की तैयारी कर रही है। जिस समीकरण को लेकर नीतीश कुमार हाल में अपनी राजनीति को दिशा दे रहे हैं, उसी समीकरण के रास्ते बीजेपी भी यूपी चुनाव की बैतरनी पार करना चाह रही है। दरअसल यूपी में 10% कुर्मी जाति के लोग हैं और पूर्वांचल के 16 जिलों में कहीं 8% तो कहीं 12% कुर्मी वोटर हैं। तो इसको लेकर नीतीश कुमार को साधने का काम भाजपा कर रही है। अगली खबर, STT 2019 के अभ्यर्थियों ने पटना में बुधवार को सचिवालय गेट से शिक्षा मंत्री के घर तक का मार्च निकाला और अब यह आंदोलन का रूप लेने लगा है। सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारने के बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतरने लगे हैं। मार्च के दौरान अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। अभ्यर्थी जब शिक्षा मंत्री की आवास की तरफ घेराव के लिए बढ़े तो इको पार्क के समीप उन्हें सचिवालय थाने की पुलिस ने रोका और वापस भेज दिया। अगली खबर दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद में एक अजब गजब मामला सामने आया है। एक महिला ने तांत्रिक के खिलाफ थाने में शिकायत की है और उसने आरोप लगाया है कि बाबा ने उससे सपने में कई बार रेप करने की कोशिश की है और बताया कि जनवरी में अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए बाबा के पास गई थी। बाबा ने झाड़ फूंक किया और 15 दिनों की पूजा की विधि बताकर महिला को घर भेज दिया। इसके बाद वह बाबा सपने में आकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। साथ ही दोस्तों, बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। इस दौरान प्रदेश के सभी 7 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य के 7 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 24 से 48 घंटे में बारिश का विशेष अलर्ट है। वहीं मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पटना, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दर्ज की गई है। अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी की टूट के बाद युवा नेता चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं
और बिहार में इस सियासी टूट पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरह से रिएक्ट किया। वहीं सीपीआई के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि चिराग को सियासी चाल चलकर अकेला कर दिया गया है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक उद्भाव को देखे तो वन पार्टी वन नेशन की बात कहती रही है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले वो नेता वही होगा जिसके साथ जनता होगी। फाइनल अप्रूवल पब्लिक देती है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।